आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर के मुस्लिम इलाकों में गुलाबी लहर का आगाज, बल्दी इंतखाबात में टीआरएस का पलड़ा भारी होने का अभी इम्कान, अवाम में टीआरएस को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश। जवासाल कायदीन मोहम्मद मिसबाहुद्दीन और अफजल खान की टीआरएस में शमूलियत, बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी और हुकूमती स्कीमात से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत का फैसला। एमएलए मिलनसार शख्सियत हमारी मसाइल को खुशदिली से सुनते और यकसुई करते हैं। यही वजह है कि मैं टीआरएस में शामिल हो रहा हूँ। जमासाल कायद बबलू खान का टीआरएस में शमूलियत के मौके पर खिताब। हैदराबाद में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर 3 अहम एहतजाज होंगे। 10 जनवरी को जबरदस्त रैली का एहतमाम किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और दीगर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम कायदीन का बयान। अब खबरें तफसील से। बोधन बल्दिया पर एक बार फिर गुलाबी परचम लहराएगा और तमाम 38 टीआरएस उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का यकीन। उन्होंने कहा कि अवाम हमारे साथ है, लिहाजा जीत भी हमारी ही होगी। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन के 38 वार्डों के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि इस बार भी बोधन बल्दिया पर टीआरएस का गुलाबी परचम ही लहराएगा और तमाम बल्दी वार्डों से टीआरएस के ही उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। एमएलए ने कहा कि हमने काम किया है। आवाम 70 सालों तक महज वादों से बहलती रही थी, लेकिन हमने महज चंद सालों में करोड़ों रुपए मालियाती तरक्याती काम अंजाम देते हुए साबित कर दिया कि काम करने वाले काम करते हैं और वादे करने वाले आवाम को झांसा देते रहते हैं। एमएलए ने कहा कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अहम सड़कों और नालियों की तामीर हो रही है। बल्दी इंतखाबात में टीआरएस काउंसलर्स मुंतखब होने के बाद वार्डों के भी काम इतने ही बड़े पैमाने पर अंजाम दिए जाएंगे, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल ही साबित होगा। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अवामी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया है और इनकी स्कीमात से अवाम फायदा भी उठा रही है। इन कामों को मजीद तेज रफ्तार बनाने के लिए तमाम टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाना अवाम की जिम्मेदारी है और हमारा काम है कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए अवामी खिदमत अंजाम दें। उन्होंने बताया कि टीआरएस के तमाम 38 उम्मीदवार 10 जनवरी को एक जबरदस्त रैली के जरिए एक साथ प्रचार नामजदगी दाखिल करेंगे। इस रैली को महा नॉमिनेशन रैली का नाम दिया गया है। इस पर उम्मीद है कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। उन्होंने आवाम से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। Only TRS party is contesting alone in the election. మాకు ఏ పార్టీతో పొత్తు లేదు, ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు. అది స్టేట్ దాదాపు 70 కోట్లతోని ముమ్మరంగా ఈరోజు పనులు నడుస్తా ఉన్నాయి. ప్రకృతి వైఫల్యం వల్ల రోడ్ల పరిస్థితి కానివ్వండి, మళ్ళా ఇతర డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కానివ్వండి, చాలా సివియర్ రెయిన్స్ వల్ల మనకు పనులు ఆగిపోయాయి. ఇక్కడ మనం చూస్తే మీరు ఎక్కడ చూసినా బోధన్ పట్టణంలో పనులు నడుస్తా ఉన్నాయి. అంటే ఒక స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ మున్సిపాలిటీలో 70 కోట్లు ఎవరు కూడా ఏ పార్టీ కూడా తీసుకురాలి. నేను తీసుకొచ్చి పని చేస్తే ఇతర పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటా ఉన్నారు, మళ్ళా శీలా పల్కం ఎమ్మెల్యే అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే పైసలు వస్తే మెచ్చుకోకుండా నా మీద విమర్శలు పెడతా ఉన్నారు. అంటే ఇటువంటి చెడు రాజకీయాలు, ఇంత మంచి పని ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నారు, ఇంత అభివృద్ధి అవుతుంది, ఇన్ని పైసలు వచ్చినాయని మెచ్చుకోవాలా కానీ ఇక్కడ పార్టీల విషయం కాదు. పార్టీలకు అతీతంగా బోధన్ పట్టణ అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేస్తున్నామంటే దానికి మీరు మెచ్చుకోకుండా మళ్ళా శీలా పలకాల ఎమ్మెల్యే అని చెప్పిండ్రు. మీకు సూటుగా అడుగుతా ఉన్నా,
షీలా పల్కాల ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా ఎట్లా పనులు నడుస్తున్నాయి జర చూడండి, మీరు వచ్చి, మీకు దేవుడు కళ్ళు ఇచ్చిండు, దయచేసి మీరు చూసి చెప్పాలని కూడా నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మన పట్టణ ప్రజలు దయచేసి వీళ్ళ మాటల్లో రాకుండా మళ్ళా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా, ముఖ్యమంత్రి గారికి మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపియాలా, కారు గుర్తు కోటేయాలని మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. आरमूर जेएसी की जानिब से मंडलों में भी महाजी कमेटियों की तश्कील, दही आवाम और खवातीन को सीएए, एनआरसी और एनपीआर से वाकिफ करवाने का मंसूबा। आरमूर में अहम इजलास जेएसी कन्वीनर का खिताब। आरमूर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में बनाई गई कुल जमाती जेएसी की क़यादत में आरमूर प्लाजा फंक्शन हॉल में आरमूर, मोरताल, भीमगल, बालकुंडा, वेलपुर, नंदीपेट, माकलूर और दीगर मंडल जात के मरकजी कमेटी सदूर और दीगर अहम कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में यह तय पाया कि हर मंडल में दलित और अपोषण कायदीन को लेकर एक कुल जमाती जेएसी तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा शहरियत तरमीम बिल से मुताल्लिक दही अवाम में शऊर बेदारी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। हर जगह एनआरसी, एनपीआर का बाइकाट किया जाएगा। इस मौके पर आरमूर कुल जमाती जेएसी कन्वीनर मौलाना मुफ्ती रफीक जाकिर खासमी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क के हालात के पेश नजर आरमूर जेएसी की जानिब से तमाम मंडल जात के अफराद को बुलाकर एक इजलास रखा गया है। इस इजलास में शहरियत तरमीम बिल के मुतालिक शऊर बेदारी के लिए लाएअमल तय किया गया है। इस इजलास में आरमूर के कुल जमाती कायदीन अब्दुल खलील, अब्दुल जब्बार, मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी, मुफ्ती अब्दुल अजीम, मौलाना इकराम, मोइनुद्दीन के अलावा दीगर मंडल जात के सदूर मोहम्मद इफ्तिखार, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इम्तियाज और दीगर मौजूद थे। मुल्क के हालात के पेश नज़र गुज़िश्ता जॉइंट एक्शन कमेटी के बाज़ मेंबरान जो है मंडलों का दौरा करके मंडलों से अपील करे थे कि भाई एक मीटिंग रखी गई है, उसमें तशरीफ़ लाएं, और आज वो लोग वक्त पर पहुंचकर यहाँ पर उनको ज़िम्मेदारी ये दी गई कि अपने मंडल के तहत में रहने वाले तमाम देहातों का सर्वे करें और तमाम लोगों को एक जगह जमा करके उनमें इस बिल के सिलसिले में शऊर बेदारी लाएं और तमाम लोगों को इस बिल से वाकिफ़ कराएं और इसकी वजाहत करें, और वहाँ पर जमा होकर अगर हमको बुलाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर आकर उनको इस बिल के ताल्लुक़ से वजाहत करेंगे। हम टीआरएस की मुस्लिम दोस्त पॉलिसी और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मोहम्मद मिसबाहुद्दीन और अफजल खान का बयान, एमएलए ने पार्टी रुमाल पहनाकर इनको टीआरएस में शामिल करवा लिया। मुस्लिम अखिलती इलाकों में गुलाबी लहर की शुरुआत नजर आ रही है। आज आमेना फंक्शन हॉल में दो अहम व ताकतवर कायदीन ने टीआरएस में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन में डिवीजन 54 से साबिक कारपोरेटर मोहम्मद मिसबाहुद्दीन और डिवीजन 29 से मोहम्मद अफजल खान और इनके सैकड़ों हामी शामिल हैं। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। खूबसूरत सड़कें, नालियां और दीगर कई अहम तरक्याती काम हमने गुज़िश्ता 6 सालों में अंजाम दिए हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला केसीआर की फलाही स्कीमात बिलखसूस शादी मुबारक, वजीफा जात, केसीआर किड्स और बिलखसूस 12 अखिलती अकामती स्कूल हमने शहर की आवाम को फराहम किए हैं। अभी हमको बहुत से अहम काम अंजाम देने हैं, जिसके लिए हमारे नुमाइंदों को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी आवाम के मफाद में काम करती है और आगे भी इससे बेहतर अंदाज में काम अंजाम देने की कोशिश करेगी। रेडको चेयरमैन यसे अलीम ने कहा कि अवामी मसाइल को समझना और उसकी यकसुई कराना सिर्फ टीआरएस हुकूमत का ही कारनामा है। गुज़िश्ता 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे, टीआरएस हुकूमत ने उसको महज 6 सालों में अंजाम दिया है। मीर मजाज अली ने इस जरूरत पर जोर दिया कि मुसलमान अपने वोटों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। मुसलमानों की छोटी सी गफलत गलत इंतखाब की राह हमवार कर देती है। अब ऐसी गलती कतई ना दोहराई जाए और अपने एक एक वोट का टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें, ताकि आपके मसाइल की बर वक्त यकसुई हो सके। इस प्रोग्राम की कार्रवाई सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल ने चलाई, जबकि अहम शुरा में तारिक अंसारी, यासीन साबरी, मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, पापा खान, नजीरुद्दीन अज्जू और दीगर शामिल थे।
अगर कोई पेट में बच्चा है उसको इलाज भी फ्री कराते हैं, खाना भी फ्री देते हैं। 12,000 रुपए का लड़का हुआ, अगर लड़की हुआ तो 13,000 रुपए देते हैं। और केसीआर किट भी देते हैं जिसमें माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े भी होते, मच्छरदान भी होते। इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं किया। मेरे बहनों, मैं इसी इलाकों में ऐसे किला रोड पे और गली गली में मेरे हाथों से मैं हजारों से करोड़ रुपए का मेरा हाथों से मैंने बांटा हूं। और उसके साथ जिनकी भी शादी हुई, हमारे बहन को मेरे खुद के पैसे से गवर्नमेंट के चेक के साथ एक साड़ी और दूल्हे के लिए एक ड्रेस मैं देते आ रहा हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं इलेक्शन के लिए काम नहीं करता, हम आगे आने वाले जनरेशन के लिए काम करते हैं। मैं साबिका कारपोरेटर कांग्रेस पार्टी में करीब 16 साल से कांग्रेस पार्टी की खिदमत किया। आज मैं जो कांग्रेस पार्टी से टीआरएस पार्टी में शमूलियत कर रहा हूँ कि केसीआर साहब उनकी सेकुलरिज्म और उनके जो स्कीमात जो गरीबों के लिए फायदा पहुँचा रहे, और खास तौर पर यहाँ के एमएलए गणेश गुप्ता जी साहब काबिलियत के बिना पे जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का और रोडों का पूरा डामर रोड हर गली में निजामाबाद शहर में खुसूसन दिलचस्पी लेकर जो काम किए, यहाँ के जो साबिका जो कारपोरेटर थे उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। गणेश गुप्ता साहब जो दिलचस्पी लेके पूरे निजामाबाद शहर में हर गली गली में जो काम किए, उससे मैं मुतासिर होकर गणेश गुप्ता जी से उनके डेवलपमेंट से मुतासिर होकर मैं इसमें टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मैं वार्ड नंबर 29 से मैं पार्टी में आया हूँ। ये पार्टी के तरक्यात देखकर और इनके तरक्यात देखकर और पार्टी के इस्तेमाल देखकर इंशाअल्लाह अपने को उस पर हर चीज़ पे काम करना है। इंशाअल्लाह के काम स्कीम्स जो है वो पूरे ये करेंगे। और बिगाड़ा गणेश साहब एमएलए साहब जो अपने एरिया में जो डेवलपमेंट करते हैं वो उसको देखकर हम टीआरएस ज्वाइन करे हैं, और इंशाअल्लाह हम 29 नंबर से और 54 नंबर से कामयाबी ये बात में से इंशाअल्लाह हम उसको पूरे काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। टीआरएस में अहम कायदीन की शमूलियत के मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का इजहार ख्याल। नए कायदीन की शमूलियत के साथ ही अकलियती इलाकों में बल्दी इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। बबलू खान ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिलन गेस्ट हाउस में मुनक्किदा एक जबरदस्त प्रोग्राम में जमा साल कांग्रेसी कायद बबलू खान ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमएलए ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया और इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर रेडको चेयरमैन यस्से अलीम, मीर मजाज अली, तारिक अंसारी, यासीन साबरी, नवीद इकबाल, इमरान शहजाद और दिगर मौजूद थे। बबलू खान ने कहा कि शहर की तरक्की को देखकर हैरत होती है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियती इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से वो एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की शख्सियत से शदीद मुतासिर हुए थे और वो चाहते हैं कि इनकी क़यादत में काम करते हुए अवामी खिदमत अंजाम दें। लिहाजा उन्होंने टीआरएस में शमूलियत का फैसला लिया है। बबलू खान ने मजीद कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने मुस्लिम तबके के लिए फराग दिलाना रवैया इख्तियार किया है और बेशुमार स्कीमात से मुस्लिम तबके को मुस्तफीद करवाया है। ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई वज़ीर-ए-आला मुस्लिम तबके के लिए इस तरह खुलकर काम करे। उन्होंने कहा कि 70 साल आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सिर्फ रियासत तेलंगाना में वज़ीर-ए-आला केसीआर ने मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए कुशादा दिली का मुजाहरा किया। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हमने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। कल तक हम अकेले थे, लेकिन हमारे साथ तरक्याती कामों को देखते हुए एक के बाद एक तमामी कायदीन जुड़ते जा रहे हैं और यही इस बात की दलील है कि अवाम और कायदीन हमसे खुश हैं और बल्दी इंतखाबात में हमारे उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं।
ताकि आने वाले बच्चे इस शहर में 40-50 साल तक ड्रेनेज के मसला और पानी के इंतजाम हम आगे के लिए कर रहे हैं। आवाम को लगते हैं, इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। हमारे करीमुद्दीन मौलाना साहब एक बार बोले थे, जब निजामाबाद शहर ऐसा था तो उन्हें बोले कोई एक आदमी गुजर गया। ये कहानी सुना है इसे, एक आदमी गुजर गया, ऊपर जाने के बाद ऊपर वालों ने पूछा इसको क्या सजा देना है। अरे तो बहुत पाप किया, बहुत खतरनाक काम किया, इसको ऐसा सजा दो, गली से गली जगह भेज दो। वो कौन सा जगह है? निजामाबाद शहर को भेज दो। वो हालत ऐसा था। उसके बाद करीमुद्दीन तमाम साहब भी एक आवाम है, एक बुजुर्ग आदमी है। फिर जब निजामाबाद सुधर गया, जब हमारे रोड बन गई, जब हमारे सेंट्रल मीडियम बन गई, जब हमारे पास एलईडी लाइट तक गई, जब हमारे 1000 रोड बन गई, जब हमारे पास बहुत किला रोड बन गई, जब हमारे भोजन रोड बन गए, हमारे नागारा रोड बन गए, अपना कहानी को कमाल साहब ने बदल दिया। पता है क्या बोले? एक जवान बच्चे का डेथ हो गया, इसी कहानी को बदल दिए। क्यों? ऊपर चले गए। ऊपर वाले ने पूछा, अरे भाई ये क्या किया, इतना जवान बच्चा है, इसको क्यों उठा के लेके आए? तो ऊपर वाले ने बोला, नहीं साहब ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको जन्नत में भेजना है, इसलिए हमको जल्दी लाए। अरे कहाँ है जन्नत? जन्नत एक निजामाबाद के शहर है, उनको वहां भेज दो। मई युवती इसमें आने की 2 वजूहत है, जिसमें से एक है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। दूसरी जो वजह है वो है गणेशना गणेशना गणेशना। मैं जिस टाइम गणेशना से जाके मुलाकात किया था, मुझे ऐसा लगा था कि ये 2 टाइम एमएलए नीचे वाले एमएलए है, ये इनसे मिलने के बाद में पूरा डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। लेकिन मैं गणेशना से जिस दिन मिला जाके मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा दोस्त 10 साल के बाद सऊदी से आया है और मेरे साथ बचपन में जैसा बात करते थे फिर हम लोग वैसी बात मुझसे कर रहा है। पूरे टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात आई है कि हमारे मुसलमान के जितने भी वार्ड है वो वार्ड के प्रॉब्लम हम अगर टीआरएस में ज्वाइन होकर एक ग्रुप बनकर गणेश को जाके शेयर करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। और नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर
8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मुस्लिम अक़लियती इलाकों में गुलाबी लहर उड़ती हुई साफ महसूस हो रही है। मोहम्मद मिसबाउद्दीन, बबलू खान और अफजल खान जैसे ताकतवर अवामी मकबूलियत रखने वाले कायदीन टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस का मुजाहरा तारीख साज रहेगा। मुस्लिम अक़लियती इलाकों में ऐसा लगता है कि अब गुलाबी लहर सर उठा चुकी है। शहर के कई अहम कायदीन पहले से ही टीआरएस से वाबस्ता हो चुके थे और आज 3 अहम व ताकतवर कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बल्दी इंतखाबात का 22 जनवरी को इनेकाद अमल में आ रहा है। हर सियासी जमात की ये कोशिश रहेगी कि वो बल्दी इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करे और ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को कामयाब बना ले। निजामाबाद शहर के मुस्लिम अक़लियती डिवीजनों में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि टीआरएस और मजलिस का रास मुकाबला रहेगा, लेकिन फिर भी टीआरएस का पलड़ा भारी महसूस हो रहा है। आज कांग्रेस के 2 अहम कायदीन साबिक कारपोरेटर व जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन और रियासती कांग्रेस के अक़लियती कन्वीनर बबलू खान ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साथ ही शहर की मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद अफजल खान ने भी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तीनों ही कायदीन अपने अपने अंदर जबरदस्त काबिलियत और अवामी मकबूलियत रखते हैं। मोहम्मद मिसबाउद्दीन बिलखसूस एक ताकतवर कायद माने जाते हैं। वो एक बार मुजाहिदनगर डिवीजन 33 के कारपोरेटर रह चुके हैं और साथ ही इनको 1 साल जोन चेयरमैन रहने का एजाज भी हासिल रहा है। साबिका बल्दी इंतखाबात में मजलिस की जबरदस्त लहर के बावजूद भी वो इंतहाई कम वोटों से शिकस्त से दो चार हुए थे, जिसका आवाम को अब तक अफसोस है। खास बात यह है कि अब डिवीजन 54 की आवाम खुद ही मोहम्मद मिसबाउद्दीन से इसरार कर रही है कि वो इस बार बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लें और अवामी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया और पीटीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद मिसबाउद्दीन का कहना है कि अगर अपने डिवीजन के आवाम के मसाइल की वाकई यकसुई करना है तो फिर ऐसी पार्टी की जरूरत है जो वाकई अवामी मसाइल को अहमियत देती है और ऐसी पार्टी सिर्फ एक ही है और वो है टीआरएस। और बिलखसूस एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए 70 साल तारीख में सबसे ज्यादा तरक्याती काम अंजाम देने का सहरा अपने सर बांध लिया है। बबलू खान भी एक मारूफ कायद है। बिलखसूस नौजवानों में इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। वो कांग्रेस पार्टी में काफी अरसे से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती कन्वीनर की हैसियत से भी वो काफी अरसा सरगर्म रहे। उन्होंने कांग्रेस से अलग इख्तियार कर ली और टीआरएस में शामिल हुए हैं। इनका मानना है कि टीआरएस पार्टी अवामी मसाइल को समझती है और उसकी ईमानदाराना अंदाज में यकसुई करती है। यही वजह है कि वो पार्टी की कारकर्दगी बिलखसूस रियासती वज़ीर आला की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि मुस्तकबिल में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सरपरस्ती में वो बेशुमार अवामी मसाइल की यकसुई करवा लेंगे। सियासत में एक नया नाम मोहम्मद अफजल खान है। अफजल खान एक सामिल के मालिक है। उन्होंने अब तक सियासी जिंदगी से दूरी रखी हुई थी, लेकिन वो समाजी कायद की हैसियत से जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। अवाम में इनके लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात साफ महसूस किए जा सकते हैं। इनके ताल्लुक से यकीन से कहा जा रहा है कि अगर वो टीआरएस के टिकट पर डिवीजन 29 से हिस्सा लेते हैं तो इनकी जीत 100% यकीनी है। वहां की आवाम का कहना है कि दीगर पार्टियों से जो उम्मीदवार हमारे सामने आ रहे हैं इनमें से कई एक को तो हम कतई नहीं जानते, जबकि अफजल खान हमारे मोहल्ले में रहते हैं और हमारे दुख दर्द खुशी व गम में शरीक रहते हैं। बहरहाल आज मुस्लिम अक़लियती इलाकों में सूरत हाल ने तेजी से करवट ले ली और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में गुलाबी लहर का आगाज हो चुका है। कभी इम्कान है कि मुस्लिम इलाके के ज्यादा से ज्यादा डिवीजनों में टीआरएस के ही उम्मीदवार कामयाब होंगे। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मुल्क और दस्तूर को बचाने के लिए अब एहतजाज की जरूरत, लिहाजा मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से 3 अहम एहतजाजी प्रोग्रामों को खतयत दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। तमाम प्रोग्रामों में शिरकत की बिरादरान वतन से अपील।
मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी शहरियत तरमीमी कानून और मुल्कगीर सतह पर NPR और NRC के नफाज के खिलाफ जारी अपनी जद्दोजहद के हिस्से के तौर पर माह जनवरी में 3 एहतजाजी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाएगी। हैदराबाद में वाक़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने बताया कि पहला एहतजाज आइंदा जुमा 10 जनवरी को ईदगाह मिरालमता शास्त्रीपुरम रैली के जरिए एहतमाम किया जाएगा। ईदगाह में जुमा की नमाज की अदायगी का भी नज़्म रखा गया है। इस रैली में तमाम भारतीय हिस्सा लेंगे। दूसरा प्रोग्राम 25 जनवरी को तारीखी चार मीनार के दामन में होगा। इस मौके पर जलसा और कौमी सतह का मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा और ठीक रात 12 बजे यौम जमहूरिया की मुनासिबत से कौमी परचम लहराया जाएगा। तीसरा प्रोग्राम बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल की तारीख 30 जनवरी को एक और एहतजाजी रैली निकालते हुए किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मदी लाइन फ्लोर मिल से गांधी समाधि तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ने बताया कि मज़कूरा तारीख पर की जाने वाले एहतजाजी प्रोग्रामों का मकसद मुल्क और दस्तूर को बचाना है। इसमें तमाम भारतीयों से शिरकत की अपील की गई है। यहाँ पर हमारी मीटिंग हो रही है, प्रोटेस्ट मीटिंग। हम अपना ये डिमांड पेश कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरह केरला में वहां की सरकार ने NPR पर स्टे लगाया, उसी तरह का कोई फैसला ले, ये हमारा डिमांड है। और मुझे यकीन है कि KCR एक पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेंगे। ये सब लोग इसके अंदर शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक अलायंस अभी बना है, अलायंस अगेंस्ट CAA एंड NRC के नाम से। उस के कन्वीनर जस्टिस चंद्र कुमार हैं। ये लोग अपने पूरे टीम के साथ इस अलायंस के लोग भी इसके अंदर, और इस रैली का नाम होगा तिरंगा रैली। इस रैली का नाम होगा तिरंगा रैली। तमाम तबकात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाए और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहर के मुस्लिम इलाकों में गुलाबी लहर का आगाज, बल्दी इंतखाबात में TRS का पलटा भारी होने का अभी इम्कान, अवाम में TRS को लेकर जबरदस्त जोश खरोश। जवा साल कायदीन मोहम्मद मिसबाहुद्दीन और अफजल खान की TRS में शमूलियत, बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। MLA बिगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी और हुकूमती स्कीमात से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत का फैसला। MLA एक मिलनसार शख्सियत, हमारी मसाइल को खुशदिली से सुनते और यकसुई करते हैं। यही वजह है कि मैं TRS में शामिल हो रहा हूँ। जमा साल कायद बबलू खान का TRS में शमूलियत के मौके पर खिताब। हैदराबाद में CAA, NRC और NPR को लेकर 3 अहम एहतजाज होंगे। 10 जनवरी को जबरदस्त रैली का एहतमाम किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और दीगर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम कायदीन का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।